हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्रगण हैं जो अच्छे ही होंगे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही सुपर डुपर से जानकारी है, जिससे आपका जो हृदय है वो है जो एकदम से है, जो मेरा वीडियो सुनने के लिए है वो कांप उठेगा। कि मेरे प्यारे मित्रों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जिस व्यक्ति के अंदर है जो पापों का है जो घड़ा भरा हुआ है और वह पाप नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब वो पाप कराया जा रहा है उससे, है ना। व्यक्ति पाप करता नहीं है, उसके अंदर वो लक्षण है, क्यों है, कैसे है, किसके द्वारा वो पाप कर रहा है। तो इस वह आज हम इस जानेंगे इस बारे में, और उनके क्या क्या लक्षण है जो व्यक्ति है जो पता लगा सकता है कि मैं ऐसा कार्य कर नहीं रहा हूँ किंतु मेरे से ऐसा हो रहा है। तो हृदय अपने मनुष्य के अंदर है जो पाप के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर है जो मतलब पाप अंतःकरण पाप है, हमने किया है। तो ये लक्षण हम व्यक्ति के अंदर ही पाए जाते हैं और हम जान सकते हैं अच्छी तरह से कि हमारे अंदर है पाप के लक्षण, इसीलिए ये पाप कर्म है जो कर रहा हूँ मैं, है ना। और व्यक्ति जानबूझ करके है जो पाप नहीं करता है, उनके अंदर लक्षण होता है, और वह कर रहा है, वह करवाया जा रहा है, तो वह छूट भी सकता है। किसके द्वारा छूट सकता है, हम आपको है जो इस वीडियो के माध्यम से अवश्य बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और प्यार से एक बार राधे राधे जय श्री कृष्णा है जो बोल दीजिएगा। और मेरी प्यारी बहनों भाइयों, जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे विनती, हाथ जोड़ के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूँ, अच्छी अच्छी जानकारी डालूँ, तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत है जो पहुंच जाए। और मेरी बहनों और भाइयों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आप अपनी बहन को है जो पूरा पूरा अपना साथ है जो दिया करो, है ना। और भगवान जी से हम तो आपके लिए दुआ ही करते हैं और आपको अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं, अच्छे ही जो आपके जो आप इनके जरिए कर्म है जो अच्छे करोगे तो आपका भविष्य, आपका जीवन भी है बहुत ही सुंदर बन जाएगा, है ना। आपका जो जीवन है मंगलमय ही मंगलमय है जो रहेगा, आपको कभी कोई परेशानी दिक्कतें नहीं आएगी। वो कैसे हम बताते हैं, जो अपने शरीर में पाप के 10 ऐसे लक्षण होते हैं जिसके द्वारा मनुष्य है जो पाप है जो करता रहता है। तो इसमें पहला लक्ष्य बताती हूँ कि जिसके अंतःकरण पाप है, जिसके अंदर अंतःकरण पाप है, उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं कि ये 10 लक्षण अगर व्यक्ति के अंदर है तो वह है व्यक्ति पाप कर्म का भागी ही है। इन्हें नाम जप करने करके है जो हटा दो, नाम जप करने से सारा हट जाएगा ये। और कैसे करना है आपको वो हम सब बताते हैं, है ना। पहले आप 10 लक्षण जान लीजिएगा। तो ये पाप करवाता रहता है और मतलब पाप का जो बंदा होता है वो भागी होता है, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं पहला लक्षण। पहला आता है कि चोरी। चोरी किसी की भी है, चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। किसी और महापुरुष की बात में मतलब छाप है जो अपनी लगा दी है, जिसकी बात है उसी का नाम लेकर बोलो, ठीक है। हम चोरी करते हैं तो किसी दूसरे का नाम क्यों लगाते हैं, है ना। मतलब दूसरे की छाप नहीं लगानी चाहिए, जो करते हैं तो उसी के नाम पे। दूसरे की वस्तु चोरना, दूसरे के अस्तित्व को का है जो अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का पाप है वह अंतःकरण में पाप है, इसीलिए बर्दाश्त नहीं होता है। और इसीलिए तो वह बर्दाश्त होता है, नहीं तो वह है पवित्रता में है जो चोरी बर्दाश्त नहीं होती है। किसी को चोरी नहीं कर सकती है, किसी को मतलब कभी है जो किसी की चोरी है जो कभी नहीं करनी चाहिए। जिसमें चोरी है वह पापी अंतःकरण है, इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा आता है हिंसा। किसी को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हिंसा मतलब ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। हिंसा बहुत प्रकार की होती है, व्यक्ति कभी किसी को किसी भी प्रकार से है जो ठेस है जो पहुंचा सकता है। जैसे वाणी बोल के है जो भाषा बोल करके हम किसी से है गलत बात बोल कर भी ठेस पहुंचा सकते हैं। किसी के मतलब शरीर को है जो हम चोट पहुंचा कर भी है जो उन्हें है जो हिंसा पहुंचा सकते हैं। कि पशु पक्षी के साथ परेशानी करके उनको मार करके उनके साथ में दुर्व्यवहार कर करके है उनको हिंसा पहुंचा सकते हैं। वो हिंसा के अंतर्गत आता है सारा का सारा। आप मांस खाते हो लेकिन आप किसी जीव जंतु
की हिंसा नहीं करते हो, ये ठीक है। लेकिन जब आप मतलब मांस खाते हो तो वो हिंसा करने का जो पाप है वो आप ही को लगेगा, कि आप उस मांस को है जो खा रहे हो। जो लोग मछली खाते हैं, जैसे वह कहते हैं अगर ये खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो जैसे है इसी तरह जैसे भगवान ने भी है जो मत्स्य अवतार है जो धारण किया था, क्योंकि आप कह रहे हो कि मतलब ये खाएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कहाँ, और आप खाओगे तो ये आपका पाप है, तो आपको भी फिर है जो जगह तो देनी पड़ेगी ना। जो खाते हैं तो वो तो पापी हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये खाएंगे नहीं तो बढ़ जाएंगे, तो जैसे ही आपके लिए भी भगवान जी ने नरक की जगह है जो तैयार कर रखी है। इनकी जिम्मेवारी है उनको संभालना, उसको नरक में भेजना, उनको स्वर्ग में भेजना, उनको कहाँ भेजना है, उनको कहाँ निपटाना है, कितनी संख्या बढ़ानी है कितनी नहीं बढ़ानी, वो उनकी जिम्मेवारी है ना। वह चुपचाप सब सहन कर रहा है। तो इसीलिए आप अपने मनुष्य धर्म पर है जो चलो, राक्षस धर्म पर है जो आप है जो उनको स्वीकार ना करो। राक्षस धर्म को स्वीकार बिल्कुल भी मत करो, आप अपना कर्म अच्छे से करो, है ना करो, चोरी ना करो, अहिंसा ना करो, पर स्त्री पर है जो नज़र मत रखो, और ये सब है अगर करते हो तो अंतःकरण पापी है। और जैसे पाणी ग्रह करके, जैसे ये आता है कि पाणी ग्रह करके संस्कार मतलब करके अपने पत्नी के साथ में है जो संतान उत्पत्ति क्रिया करने का काम में है करते हैं, तो वह भगवत स्वरूप है, ठीक है, उसमें पाप नहीं होता है। लेकिन पर स्त्री होती है, पराई स्त्री के साथ में है जो विचार करते हैं, विचार हम जो भी गलत कार्य किया जाता है वह महान पापी है, ठीक है। तो यह है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वह बहुत बड़ा पाप है ना। अगला चौथा आता है कि असत्य भाषण, तो गलत भाषण है जो बात बात पर है जो झूठ बोलना, मतलब गलत बातें करना, किसी को कुछ भी कहना। क्यों झूठ बोलते हो? अपने वाणी पर विचार करो कि मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, मेरे झूठ बोलने से किसको तकलीफ हो रही है, कितना बड़ा गलत कार्य हो सकता है, कितनी बड़ी है जो मुसीबत अगले के आ सकती है ना। तो ये है जो मतलब बिल्कुल भी ये गलत भाषण है जो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, है ना। कम बोलना चाहिए, एकदम से अपनी वाणी पे है कंट्रोल करना चाहिए, है ना। असत्य अगर गलत भाषण करते हैं तो बहुत बड़ा पाप होता है ना, उससे बहुत बड़ी मतलब ठेस पहुंचती है। अगला आता है, पांचवा आता है चुगली करना, बहुत बड़ा पाप है कि पीठ पीछे जब किसी की बुराई करते हैं, जब निंदा करते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप होता है। अरे कहना है ना तो बंदे के सामने कहो, किसी के पीठ के पीछे मत करो, वार मत करो। जो सामने कहते हैं वो बिल्कुल भी पाप नहीं होता है, क्योंकि वह अपनी गलती को स्वीकार करेगा, मानेगा जो भी है, लेकिन वह आपका पाप नहीं होगा, उनका आप पापी के भागी नहीं होंगे। इसलिए जो कहना होता है अगले इंसान के मतलब आमने सामने कहो, पीठ पीछे बिल्कुल भी मत कहो, वह है नहीं तो वह पाप का बहुत बड़ा भागी होता है। छठा आता है पराई अधिकार पर अपना हक जमाना, कि दूसरों की कमाई हुई जो ये प्रॉपर्टी होती है उस पर अपना हक जमाते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। क्या हो साथ लेकर के जाओगे? दूसरों के अधिकार पे है जो अपना अधिकार जमा रहे हो, क्या अपने साथ जाएगा? कहाँ लेकर के जाएंगे? अरे व्यक्ति का तो है जो अपने मतलब यहाँ पे सर भी फोड़ दिया जाता है ना, वो भी नहीं होता, पूरी चिंता, हाथ पैर सब पूरा शरीर भी जला दिया जाता है, और आत्मा है जो निकल करके है जो ये चली जाती है ना। तो इसलिए किसी के एक रुपया होता है उस पर भी हक है जो मत जमाओ, ठीक है। अब अगला आता है सातवां पराया चिंतन, किसी का चिंतन क्यों करते हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन क्यों करते हो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पड़ोसी के घर में आज बहुत जैसे गाड़ी लेकर के आए हैं पड़ोसी के घर में, अरे तो मेरी क्यों जलन हो रही है, मैं उसके बारे में क्यों, अगला कमाता है, अगले के घर में आया है, मेरे क्यों टेंशन, मैं उनकी क्यों निंदा करूं, क्यों उसकी चिंतन उसके बारे में चिंतन करूं, तो वह बहुत बड़ा पाप है। अरे उसकी है ना एक आंख नहीं उनकी दोनों आंखें फूटनी चाहिए, मेरी एक आंख फूटी है तो उसकी दोनों आंखें फूटनी चाहिए। क्यों आप अच्छे कर्म करो, वह अगर अच्छा कर्म करा उनके साथ अच्छा रहो तो तुम भी करो, किसी की नहीं फूटेगी, है ना। इसलिए पराया चिंतन बिल्कुल भी, किसी के घर में हलवा बन रहा है तो आज तो मैं भी बनाऊंगी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे किसी के बारे में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में नहीं, जैसा आपके घर में होता है वह देखो करो, सब अच्छा सबके बारे में अच्छा सोचो,
है ना, उसके घर में वो अच्छा हो रहा है तो ऐसे सोचो कि भगवान उसका और अच्छा करे, है ना, ये सोचो तो आपके घर में भी बहुत अच्छा होगा, है ना। पराया चिंतन कभी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। 8वां आता है बोलने में अश्लीलता, है ना। बोलने में है जो गलत शब्द बोलते हैं, गलत वाणी बोलते हैं, गलत विचार बोलते हैं, गलत वाणी बोलते हैं, नीच वाणी बोलते हैं, है ना, गलत गलत शब्द बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हो, इससे लोगों को बहुत ही ठेस पहुंचती है। अरे बातें करनी है तो गीता भगवत की करो, है ना, मतलब कीर्तन की करो, भजन की करो, भगवान की करो, नाम जप करो, ये करो, सब अच्छी अच्छी बातें करो, है ना, तो ये बहुत अच्छा होता है। और अगर अश्लील बातें करते हैं तो बहुत बड़ा पाप होता है। 9वां अगला आता है कि चाहे कोई इंसान उससे बोले या ना बोले, असंगत परिणाम, है ना, चाहे कोई बोले या ना बोले फिर भी वह अगले के साथ में है ऐसी झूठी बकवास करता रहता है कि मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान, है ना, तो वह उनको नहीं बोलने पर भी अगले व्यक्ति के साथ में बोलता रहता है, उसको बोलते हैं संगत परिणाम। तो ये नहीं करना चाहिए, पाप है ना। और अगला 10वां आता है अभिमान। तो अभिमान बंदे को कभी भी नहीं करना चाहिए। जो अभिमान करता है वह बहुत ही बड़ा है, जो मतलब पापी होता है। अभिमान करने वाला कभी भगवान के चरणों में उनके लिए जगह नहीं होती है। अभिमान किस चीज़ का होना चाहिए, नहीं, सब भगवान का दिया हुआ है, तो फिर हमें अभिमान किस बात पे करना चाहिए, किस बात पे घमंड करना चाहिए, नहीं, तो व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के अंदर, मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके अंदर ये अगर 10 लक्षण हैं तो आप है इस 10 लक्षणों को है जो आप पाप से पीछा छुड़ाने के लिए आप भगवान जी का नाम जप करो, है ना, राधा राधा राधा, या फिर कृष्णा कृष्णा कृष्णा, या फिर सीताराम सीताराम सीताराम, या फिर आप है मतलब हरि विष्णु नारायण नारायण, जो भी है, लेकिन आप नाम जप करो, है ना, तो आपका ये सारा का सारा जो पाप है, जो ये है, पुण्य में बदलेगा और आपको भगवान जी के चरणों में है अवश्य जगह मिलेगी और आपको भगवान जी अवश्य अपनाएंगे। इसलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।